हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ये कंजंक्शंस हैं हाउ एवर, वॉट एवर, वॉट सो एवर, हु एवर, whom so ever and whichever. So let's get started. Here however ये कंट्रास्ट को शो करता है। कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट आइडियाज, अपोजिट फैक्ट्स। पर यहाँ पर ये जो हमने सेंटेंस इसके साथ बनाया है वह है इन वॉट एवर वे, मीन्स चाहे जितना सेंटेंस है however hard he tried, he failed. However hard he tried, he failed. चाहे जितना उसने प्रयास किया वह असफल रहा। सो चाहे जितना भी however you put your attempts, you will disqualify. चाहे जितना भी तुम attempts करो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो हाउ एवर का यूज यहां पे चाहे जितना भी, इन वॉट एवर वे, चाहे कुछ भी कर लो आप, है ना, चाहे कुछ भी करो। हाउ एवर यू राइट योर बुक, यू विल नॉट सक्सीड। चाहे जितना अपनी किताब आप लिख लो आप सफल नहीं होंगे। सो हाउ एवर का मतलब यहां पर यह है। देन वी कम टू वॉट एवर। वॉट एवर का हिंदी में मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है एनीथिंग दैट, ये एनीथिंग दैट, ठीक है ना, जो कुछ भी। अब इसके साथ सेंटेंस बनाते हैं टेक वॉट एवर यू लाइक, टेक वॉट एवर यू लाइक, जो कुछ भी आपको पसंद है ले लो। टेक वॉट एवर यू लाइक, ठीक है ना। सो यहां पर जो कुछ भी के लिए यूज करते हैं वॉट एवर, ठीक है ना। चूज वॉट एवर कैरियर यू वॉन्ट, चूज वॉट एवर कैरियर यू वॉन्ट, जो भी कैरियर आप चाहते हैं वह चूज कर लो। देन नेक्स्ट वॉट सो एवर। वॉट सो एवर का मतलब होता है बिल्कुल भी, और ये फॉर्मल यूज होता है वॉट सो एवर। वॉट सो एवर एट ऑल, इंग्लिश में इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एट ऑल, और ये यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस के लिए यूज होता है। देखिए आई हैव नो मनी वॉट सो एवर, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वॉट सो एवर, एट ऑल, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और ये ज्यादातर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्म करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को वॉट एवर के साथ, ठीक है ना। सो आई हैव नो आइडिया वॉट सो एवर, आई हैव नो आइडिया वॉट सो एवर। तो एट ऑल की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया, वॉट सो एवर। मेरे पास कोई भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आई हैव नो मनी वॉट सो एवर, यहां पे सेंटेंस बना है। आई हैव नो हाउस और नो होम वॉट सो एवर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। हु एवर, हु एवर का मतलब है जो कोई भी, ये पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है जो कोई भी। हु एवर, एनी पर्सन। हु एवर कम्स फर्स्ट विल विन, हु एवर कम्स फर्स्ट विल विन, जो कोई भी पहले आएगा जीतेगा। Whoever comes for person, पर्सन के लिए यूज होता है। Whoever means कोई एक है, any person. Whoever comes first will win. Whoever puts an endeavor will succeed. जो कोई भी प्रयास करेगा सफल होगा। So whoever means कोई भी पर्सन के लिए। Now यहाँ पे whomsoever, ये मेडिकल राइटिंग में भी यूज होता है, कोई सर्टिफिकेट्स देने के लिए। whomsoever का मतलब होता है जिसे भी, जिस किसी को, ठीक है ना, जिसे भी जिस किसी को। एनी पर्सन whom। अब देखते हैं सेंटेंस, यहां पे गिव दिस लेटर
to whomsoever you meet. Give this letter to whomsoever you meet. यह लेटर उसे दे देना जिसे भी तुम मिलते हो, ठीक है? Give this letter to whomsoever you meet. यह पत्र उसे दे देना जिस किसी से तुम मिलते हो. मीन्स whomsoever का मतलब होता है जिस किसी पर्सन को आप मिलते हो, यह उसको दे देना, ठीक है ना? Hand over this money whomsoever you meet. So यहां पे जिस किसी को भी, जैसे लगते हैं ना whomsoever it may concern, तो यहां स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए है whomsoever, किसी के लिए है. अब यहां पे which ever, जो भी, इनमें से कोई भी. Whichever means जो भी, इनमें से कोई भी. Choose whichever dress you want. Choose whichever dress you want. ठीक है ना? जो भी कपड़ा चाहो चुन लो. Choose whichever dress you want. जो भी कपड़ा चाहो चुन लो. तो यहां पर whichever एक चॉइस ऑफर कर रहा है कि आप जो भी चाहो वो चुन लो. Choose whichever subject you like. जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो चुन लो. तो यहां पर इस तरह से यूज करेंगे. प्लीज फॉर्म सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस विद देम, एंड देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस to speak up these words with the sentences, these conjunctions appropriately, fluently and confidently. Till then, have a wonderful day. Good luck.